Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Students, हमने यूनिट नंबर 2 के प्रॉब्लम्स स्टार्ट किए हुए। अभी तक हम 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सीख चुके हैं। तो आज हमने प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 को सीखना है कि किस तरह इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ फार्मूला जो इस तरह है कि बार बार यूज़ हुआ है वो भी आपको मैं नोट करवाऊँगा। और इन प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी जगह पे ऐसा ही है कि एक से ज़्यादा बार हमें डाटा लिखना पड़ता है, तो वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। आइए मेरे साथ देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो बुक में प्रॉब्लम नंबर 4 है, दैट इज़ a tennis ball hits vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball and how long it will take to return the ground. तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमें ये पूछा गया है कि एक बाल जो है वो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगी जब उसको 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाएगा। सेकंड स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें जो बात पूछी गई है वो ये है कि बाल ऊपर जाने में और ग्राउंड तक नीचे आने में कितना टाइम लेगी। सिंपली ये कहा गया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। इसका मतलब हमें ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे आने वाला टाइम दोनों पता हो तो हम फिर उसको ऐडअप करेंगे और फिर बताएंगे कि कितना टाइम लगा है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका डाटा हम सेपरेट करते हैं। पहले पार्ट का जो उसने पूछा है कि how long it will take, what will be the maximum height, कितनी हाइट तक ये जा सकती है। तो हमें उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको स्टूडेंट्स कह देता हूँ कि ये हमें ए पार्ट के बारे में कहा गया है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन है, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बाल या कोई और चीज़ ऊपर को फेंकी जाएगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा और जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, टाइम टेकन। बाल को जब ऊपर फेंका गया तो हमें क्लियरली बताया गया है इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे कि 3 सेकंड्स लगते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, वी हैव टू फाइंड हाइट, कितनी हाइट पे ये बाल जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा दैट इज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने T1 और T2 लिखा है। इसकी रीज़न ये है अभी हमें बाल को ऊपर जाने का टाइम बताया गया है, दूसरे पार्ट में हमें बाल को जितना टाइम नीचे आने में लगेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो इसलिए यहाँ पे T1 है मैंने लिखा और उधर T2 होगा। सो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट किए हमने। वेलोसिटी की वैल्यू है, टाइम है, ये एक्सीलरेशन हमने -10 इसलिए पुट किया कि ऊपर बाल फेंका था। स्केल लेंगे 3 का तो आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसको आप इसमें 90 में से 45 माइनस करवाएंगे तो आपकी हाइट जो आएगी दैट इज़ 45 मीटर इस बाल ने ऊपर की तरफ हाइट कवर की। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टूडेंट, जो कि मैं इसको बी पार्ट कह देता हूँ, ये बी पार्ट है जो उसने पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, बाल जब मैक्सिमम हाइट जो कि 45 मीटर हमने कैलकुलेट की है वहाँ तक पहुँचेगी तो ये वापस आने से 1 सेकंड पहले जब ये टर्न लेगी तो वहाँ पे रुकेगी और वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बाल वहाँ पे स्टॉप करके आई है। नो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अब बाल नीचे की तरफ आ रही है। डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि नीचे से जितना ऊपर को डिस्टेंस होता है उतना ही
नीचे की तरफ होगा। अब टाइम टेकन टू कम बैक टू द ग्राउंड दैट इज़ T2, ये हमने कैलकुलेट करना है। अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे VIT प्लस हाफ GT², लेकिन यहाँ पे जो टाइम है इसको मैंने T2 का नाम दिया है क्योंकि पिछले में हम T1 कर चुके हैं। अगर हम इसको भी T रखेंगे इसको भी रखेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। सो वैल्यूज़ पुट की हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइट 45 मीटर है जो हमें हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। VI 0 है क्योंकि हम बाल ऊपर से नीचे रुक के आती है। और नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई 45 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू T2²। हमने T2 फाइंड करना है तो 5 को नीचे ले जाएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड होकर 9 आ जाएगा और 9 का हम अंडर रूट लेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 3 सेकंड्स आ जाएंगे। इसका मतलब सिंपली ऐसे ही स्टूडेंट्स कि जितनी हाइट ऊपर जाने को होती है उतनी ही नीचे आने को होती है। सिमिलरली जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने को लगेगा। ये भी आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं कि इफ़ द बॉल टेक्स 3 सेकेंड टू गो टू द हाइएस्ट पॉइंट इट विल अगेन कम बैक विद इन 3 सेकेंड टू द ग्राउंड। लेकिन हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो द टोटल टाइम विल बी T1 जो पिछले पार्ट में हमने किया और T2 यहाँ पे फाइंड आउट किया, इन दोनों को एडअप करेंगे। दिस विल बी द टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड। स्टूडेंट ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ हम प्रॉब्लम नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यही एवरेज वेलोसिटी होगी। फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए ये कार 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। इट कम्स टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड या टोटल 10 सेकेंड के अंदर ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉप कर जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता जाता है। तो फाइंड क्या करना है, द डिसेलेरेशन यानी जो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ वो फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स डिसेलेरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की नीडल पीछे की तरफ वापस आ गई है, यानी गाड़ी आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो गई है। तो अगर आपने एक्सीलरेटर का मीटर देखा हो जब गाड़ी स्लो होती है तो वो बैक आता है, तो यही डिसेलेरेशन होती है। गिवन डाटा क्या है स्टूडेंट्स, टाइम टेकन कितना हमारे पास 10 सेकेंड। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये उसने बात की है कि पहले 5 सेकेंड में ये वेलोसिटी आती है, नेक्स्ट जो 5 सेकेंड है और टोटल मिला के 10 सेकेंड के अंदर गाड़ी रुक जाती है। तो कंफ्यूज किया गया आपको, टोटल टाइम यहाँ पे क्या लेना है आपने 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि गाड़ी रुक जाती है 10 सेकेंड के बाद तो वो 0 होगी। आपने ये पार्ट में फाइंड करना है कि डिसेलेरेशन क्या होगा। डिसेलेरेशन एक्सेलरेशन ही है लेकिन इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड। तो सोल्यूशन स्टूडेंट ए पार्ट का कुछ यूँ होगा, फार्मूला हम लगाएंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। VF हमारे पास 0 है, VI 40 मीटर है, A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और T हमारे पास 10 है। तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास कितना आ जाएगा -4, जो कि A की वैल्यू है। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है, डिसेलेरेशन हुई, यानी जो एक्सेलरेशन की नीडल है वो बैक गई है, यानी एक्सेलरेशन कम हुआ है। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू पुट दिस S इज इक्वल टू V, दैट इज एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि टाइम है, तो ये आपके पास 400 मीटर आ जाएगा। दैट इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 5, इसका ये सोल्यूशन है। नाउ लेट मी मूव ऑन प्रॉब्लम नंबर 6, दैट इज अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर। तो आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन फाइंड क्या करनी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि आप सिंपल तरीके से इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे और एंड पे आप इस पर कन्वर्जन कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट होती है जब वो खड़ी थी। एक्सेलरेशन ये है, डिस्टेंस उसने इतना कवर किया है 100 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। फार्मूला क्या यूज़ होगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेकंड और फर्स्ट इसलिए नहीं यूज़ की कि हमारे पास डाटा जो है वो
थर्ड के मुताबिक हमें ईज़िली ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेंगे। तो वी एफ स्केयर मैंने इधर कर दिया है और 2as को उधर ले गया हूँ, या फिर इन अदर वर्ड्स वी आई को इस साइड पे ले गया हूँ, तो वो प्लस हो जाएगा जाके। वैल्यूज़ पुट की हैं तो वी एफ स्केयर जो है 100 आएगा। हमें वी एफ फाइंड करना है ना कि वी एफ स्केयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। बट उसने हमें कहा कि बिग यूनिट्स में बताएं मुझे कि कितनी इसकी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी वेलोसिटी होगी। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट किया, कैसे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड डिवाइड बाई 1000 मीटर, ये कट ऑफ होकर आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये इस वेलोसिटी से ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो सीखने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। किसी भी किस्म का इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।